हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैतन्य क्लासेस। आज हम बात करेंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। काफ़ी बच्चों की डिमांड आई थी कि उनको जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता, यानी जो पहली बार सीटेट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको नहीं पता कि पेपर किस तरीके का आता है, कितने कितने मार्क्स का कौन सा सेक्शन आता है और उसके अंदर भी किस तरीके से सब डिवीज़न है। तो आज मैं डिस्कस करूँगी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सीटेट एग्ज़ाम पेपर 1 का, जो कि आपकी क्लास 1 से 5 तक का पेपर होता है। ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपके कितने मार्क्स का क्या क्या पोर्शन आता है। तो सबसे पहले ओवरऑल पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हम। प्राइमरी स्टेज का जो आपका सीटेट पेपर 1 होता है उसमें आपका जो है 150 मार्क्स का जो है टोटल पेपर होगा। 150 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, वो अब आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। 30 मार्क्स के जो है आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे, जिसमें आपका 30 मार्क्स का पहला सब्जेक्ट होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। उसके बाद एक होगी आपकी लैंग्वेज 1 जो आपने चूज़ की होगी, वो भी आपकी 30 मार्क्स की आएगी। लैंग्वेज 2 वो आपने पेपर में जब आपने फॉर्म फिल किया होगा वो भी आपने चूज़ की होगी अपनी चॉइस से, तो वो भी आपकी 30 मार्क्स की आएगी। यानी आपके पेपर में 2 लैंग्वेज आएंगी जो आपने चूज़ की होगी फॉर्म फिल करते टाइम। उसके बाद आपका 30 मार्क्स का आएगा मैथमेटिक्स और 30 मार्क्स का आएगी आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, तो ये थे आपके 150 मार्क्स का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपके सीटेट एग्जाम में 150 मार्क्स का पेपर आएगा वो इस तरीके से डिवाइड होगा, यानी 30 मार्क्स के आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट, 2 लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये है पेपर 1 की बात कर रहे हैं। पेपर 2 के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ डिटेल डिस्कशन की किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा टॉपिक कैसे सब डिवीज़न कर रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी मैंने बताई थी आपको ऊपर की 30 मार्क्स की जो है टोटल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी है। अब इन 30 मार्क्स को कैसे आगे सब डिवीज़न किया गया है वो देखिए आप। तो 15 नंबर की जो है चाइल्ड डेवलपमेंट आती है, जिसमें आपकी थ्योरीज वगैरह पूछी जाएंगी आपसे। चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके प्रिंसिपल, क्या क्या थ्योरीज हैं, कौन कितनी कितनी थ्योरीज दी गई हैं, उसके बारे में जो है आपका 15 मार्क्स का आएगा। उसके बाद 5 नंबर का आता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक। एक अलग से टॉपिक है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो आपसे पूछा जाएगा 5 मार्क्स का। और जो चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पे बेस्ड जो पैडागोजी आपसे पूछी जाएगी वो आपकी 10 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो टोटल 30 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से आपका किया गया है, जिसमें आपका जो है चाइल्ड डेवलपमेंट का जो थ्योरीज वाला पोर्शन है वो 15 मार्क्स का, 5 मार्क्स का आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का और 10 मार्क्स का अपना पैडागोजी का पोर्शन आएगा। उसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों का ही सेम सिलेबस होगा, बस जस्ट माइनर सा फ़र्क है, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या फ़र्क है। तो पहले बात करते हैं हम लैंग्वेज 1 की, यानी जो भी आपने लैंग्वेज 1 चूज़ की है, सपोज़ आपने लैंग्वेज 1 आपने चूज़ की है हिंदी। ठीक है, तो अभी मैं मान के चल रही हूँ कि आपने पेपर 1 जो है, पेपर 1 में जो लैंग्वेज 1 ली है वो हिंदी ली है। तो आपके पास क्या होगा, 15 मार्क्स का तो आएगा आपका कॉम्प्रीहेंशन और 15 मार्क्स की आएगी आपकी उसकी पैडागोजी। ठीक है, यानी 15 मार्क्स की उसी लैंग्वेज से रिलेटेड पैडागोजी आएगी। अगर आपने हिंदी चूज़ किया है तो यहाँ पर हिंदी पैडागोजी आएगी। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर इंग्लिश चूज़ की है तो यहाँ पर आपकी क्या आएगी, इंग्लिश पैडागोजी आएगी। 15 मार्क्स की आपकी पैडागोजी आएगी उस लैंग्वेज की जो आपने लैंग्वेज यहाँ चूज़ की है लैंग्वेज 1 में, जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ की है। ये तो हो गया आपके 15 मार्क्स। अब 15 मार्क्स का जो आता है आपका आता है वो कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन भी उसी लैंग्वेज का आएगा जो आपने लैंग्वेज यहाँ पर चूज़ की है लैंग्वेज 1 में। अब सपोज आपने हिंदी लैंग्वेज चूज़ की है लैंग्वेज 1 में। ठीक है, अब आपने हिंदी लैंग्वेज अगर चूज़ की है लैंग्वेज 1 में तो आपके पास क्या होगा, 15 मार्क्स का जो होगा हिंदी लैंग्वेज का ही कॉम्प्रीहेंशन आएगा। किस तरीके से, 8 नंबर का आएगा आपके पास प्रोज। प्रोज मतलब यानी एक पूरा पैसेज होएगा, उससे रिलेटेड आपसे 8 नंबर के नीचे दिए गए क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका आपको आंसर देना है। और 7 नंबर की आपकी जो आएगी वो आएगी आपकी पोएम। ठीक है, 7 नंबर का अनसीन पोएम आएगी और 8 नंबर के अनसीन पैसेज जो है आपसे पूछा जाएगा, जिसमें 8 क्वेश्चन होंगे आपके पैसेज बेस्ड और 7 क्वेश्चन आपके पोएम से पूछे जाएंगे। अब जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ की है उसी से रिलेटेड जो है आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने इंग्लिश चूज़ की है तो एक पोएम इंग्लिश की आएगी और एक जो है आपका पैसेज इंग्लिश का आ जाएगा। अगर आपने हिंदी चूज़ की है तो हिंदी का आ जाएगा। तो इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज का, या आप कह सकते हो किसी भी लैंग्वेज 1 का, जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ की है।
लैंग्वेज 2 भी सेम ही है, सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है लैंग्वेज 2 का भी। टोटल आपकी 30 मार्क्स की थी लैंग्वेज 2 भी और लैंग्वेज 1 भी। 30 मार्क्स में से वही पैडागोजी आपकी 15 मार्क्स की होगी जो भी आपने लैंग्वेज 2 को चूज़ किया है। अगर आपने हिंदी चूज़ किया तो 15 नंबर के आपके यहाँ पर हिंदी पैडागोजी आएगी, इंग्लिश चूज़ की है तो इंग्लिश पैडागोजी आएगी, और बचे हुए जो 15 नंबर है उनका आपका जो है कॉम्प्रीहेंशन आएगा। फ़र्क सिर्फ इतना है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में, यहाँ पर जो है लैंग्वेज 2 में दोनों ही आपके पास प्रोज आएंगे, यानी दोनों ही आपके पास कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, आपके पास पोएम नहीं आएगी। दो आपके पास पैसेज आएंगे, लिए हुए कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, उसी के बेस पे आपसे 8 नंबर और 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है पोएम नहीं आएगी, लैंग्वेज 2 में जो है पोएम नहीं आती, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लैंग्वेज 1 में आपने जो भी लैंग्वेज चूज़ किया उसमें आपके पास एक पोएम आएगी, यहाँ पर आपकी पोएम नहीं आएगी। तो ये थे आपके 30 मार्क्स लैंग्वेज 2 के। उसके बाद मैं बता देती हूँ मैथमेटिक्स में जो आपका 30 मार्क्स है प्राइमरी में, पेपर 1 की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि पेपर 2 में थोड़ा सा अलग डिस्ट्रीब्यूशन है मैथ्स का और साइंस का, वो मैं बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर जो पेपर 1 की बात हो रही है मैथमेटिक्स में, इसमें 30 मार्क्स में आपको टोटल इक्वल डिवाइड किया गया है। 15 मार्क्स का आपका कंटेंट होगा, 15 मार्क्स की आपकी पैडागोजी होगी जो मैथ्स से रिलेटेड होगी। ठीक है, 15 नंबर की मैथ्स की पैडागोजी आएगी, 15 नंबर का आपका मैथ्स का कंटेंट आएगा जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आप सॉल्व करोगे। जो भी आपके मैथ्स के क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी पर बेस्ड, जैसे सिंपल प्रॉफिट लॉस के, एवरेज के, या सिंप्लीफिकेशन के, नंबर सिस्टम के, तो 15 क्वेश्चन होंगे आपके मैथ्स के जो आपको सॉल्व करने हैं कंटेंट के, और 15 मार्क्स की आपकी पैडागोजी होगी। उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडीज़ की भी जो आपके 30 मार्क्स की थी, टोटल 30 मार्क्स में से इसको भी इक्वली डिवाइड किया गया है। 15 नंबर का आपका कंटेंट होगा ईवीएस का जो टोटली आपका एनसीईआरटी से आएगा, एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस का कंटेंट होगा, और 15 नंबर की आपकी पैडागोजी होगी जो भी आपकी, वो भी एनसीईआरटी से ही आती है। तो ये थे 30 मार्क्स का ईवीएस का डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल जो है आपका इस तरीके से जो है 150 मार्क्स का जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है यहाँ पर, और इस तरीके से जो है आपका टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है सीटेट एग्ज़ाम का। और आप इसी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, जो भी आपका जो आपको इजी लगता है सब्जेक्ट वो पहले कर सकते हो। आपको पैडागोजी आती है तो आप पैडागोजी पे जोर दे सकते हो अच्छे से। कंटेंट आता है, कंटेंट पे फोकस करो। तो आपको इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। मान लो किसी का कोई सेक्शन वीक है तो वो उसको थोड़ा सा उस पर ज़्यादा जोर दे के तैयारी कर सकता है, या जो उसको लगता है कि वो दूसरे जो सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स पर कवर कर सकता है 90 मार्क्स को, क्योंकि आपको 90 मार्क्स लेने हैं जनरल कैटेगरी में अगर आप हो तो आपको 90 मार्क्स लेने हैं सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो 90 मार्क्स तो मिनिमम है, बाकी आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हो, कितने नंबर लाते हो। 100+ तो एक बच्चे का मतलब गोल होना ही चाहिए, आज के टाइम पे तो कुछ भी नहीं है 100 मार्क्स सीटेट में। तो ये था सिलेबस, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी, सॉरी ये था मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेपर 2 के लिए भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दूंगी। जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम है, जिनको नहीं पता है, जो पहली बार सीटेट दे रहे हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो से देख सकते हैं पेपर 2 का डिस्ट्रीब्यूशन। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।